क्या आपने कभी सोचा है हमारी मानसिक स्थिति का हमारे डाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारी मानसिक स्थिति यानी हमारा तनाव, हमारी चिंता, गुस्सा या डर सीधा हमारे पेट पर हमला क्यों करते हैं? क्यों आज हर दूसरा व्यक्ति पेट दर्द, अपच, एसिडिटी, कब्ज या आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याओं से जूझ रहा है? क्या सिर्फ खान पान जिम्मेदार है या फिर असली वजह कुछ और है? आज हम इसी गहरी सच्चाई को समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में मैं आपको इसका सही और स्थायी इलाज भी बताऊंगा। मानसिक स्थिति और पाचन तंत्र का गहरा रिश्ता क्या है? जब हम तनाव में होते हैं, हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान दिमाग हमारे पाचन तंत्र को कम प्राथमिकता पर डाल देता है, यानी पाचन धीमा हो जाता है। पेट की मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती, एंजाइम का स्त्राव घट जाता है। नतीजा अपच, गैस, एसिडिटी और पेट दर्द। सिर्फ खाना अच्छा होना काफी नहीं है, कैसे खा रहे हैं, किस मानसिक स्थिति में खा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। लोग सबसे बड़ी क्या गलती कर रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती है अवचेतन तनाव, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को नजरअंदाज करना। मतलब हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन अंदर से हमारा दिमाग हर समय तनाव, चिंता और अनजाने डर में डूबा रहता है। दूसरी बड़ी गलती, खाते समय मोबाइल देखना, न्यूज़ पढ़ना, बहस करना या जल्दी जल्दी खाना। ये सब हमारे शरीर को अलर्ट मोड में डाल देता है, जिससे पाचन रुक जाता है या धीमा हो जाता है। तीसरी गलती, अपने शरीर के सिम्टम्स को इग्नोर करना। कब्ज हो, पेट फूलता हो या बार बार गैस बनती हो तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी आपको कुछ कह रही है। सही इलाज क्या है? असली इलाज दवाइयां नहीं है, असली इलाज है माइंडफुल ईटिंग। पहला, खाने से पहले मन को शांत करें। 2 मिनट के लिए गहरी सांस लें और दिमाग को कहो अब खाने का समय है। दूसरा, खाना धीरे धीरे और पूरी उपस्थिति के साथ खाएं। मोबाइल बंद करें, टीवी बंद करें, हर निवाले को महसूस करें। तीसरा, दिन में 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करें। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करेगा और पेट अपने आप मजबूत होने लगेगा, स्वस्थ होने लगेगा। चौथा है, नेचर से जुड़ो। सुबह की धूप, खुले आसमान के नीचे चलना, ये सब आपके पाचन को रीसेट कर सकता है, तो नेचर के करीब जाने की कोशिश करो। पांचवा, जरूरत पड़े तो होम्योपैथी जैसी प्राकृतिक चिकित्सा से मदद लो, जो शरीर को अंदर से हील करती है। हर व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं हो रही है और इन समस्याओं का जो कारण है वो है आपका खान पान, वो है आपकी लाइफ स्टाइल और सबसे ज्यादा जो है वो है आपका खाने का तरीका। आपके खाने का तरीका क्या है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पर फोकस जरूर करें। चिंता या तनाव अगर आप रखेंगे, आपके डाइजेशन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू खड़े हो सकते हैं। अगर उसको एसिडिटी बनने लग गई है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया है, तो वो जल्दी से जाता है मेडिकल पर और मेडिकल से ले आता है उसकी एंटी ड्रग, और एंटी ड्रग खाने की वजह से उसकी समस्याएं धीरे धीरे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने लगती है। और इस तरीके से एंटी डिप्रेसिंग दवाइयां भी शुरू हो जाती है, क्योंकि एनी हाउ उसका जो कारण है, एसिडिटी का जो कारण है, कॉन्स्टिपेशन का कारण जो है, वो एंजाइटी ही निकल के आता है या आपका तनाव या आपका डिप्रेशन निकल के आता है, तो आपको एंटी डिप्रेसिंग दवाइयां जो है वो चालू कर दी जाती है और वो दवाइयां आपके लिए ड्रग का काम करती है, आपको कंट्रोल करके रखती है और इससे आपके डाइजेशन संबंधित इशू आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से कैंसर तक होने की संभावनाएं क्रिएट होने लगती है। अगर आप इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हो, डायबिटीज, बीपी, थायराइड,
आर्थराइटिस और कैंसर जैसी गंभीर से गंभीर समस्याओं से बचना चाहते हो तो केवल आपको ये काम करना है कि आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तनाव ज्यादा नहीं लेना है, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेंगे, अगर आप अपनी चिंताओं को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आप पैसा तो कमा लेंगे लेकिन अपने स्वास्थ्य को खो देंगे। हो सकता है कि आपका बेटर फ्यूचर बन जाए, आपके पास पैसा हो लेकिन स्वास्थ्य नहीं होगा। और कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। जब आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। आपका जो कमाया हुआ धन है वो जब आप हॉस्पिटल्स में खर्च कर देते हैं और आपको सिर्फ मैनेजमेंट दिया जाता है कि गोलियां खाओ और काम चलाओ, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको गोलियां खानी पड़ती है और उसका कोई इलाज नहीं मिलता है और आपका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है और आप लाखों रुपए दवाइयां खाने में लुटा देते हैं और एनी हाउ उसका कारण कुछ भी निकल के नहीं आता है। बीमारियां और बीमारियां बढ़ती चली जाती है और आपका स्वास्थ्य कभी ठीक ही नहीं हो पाता है। तो एक छोटी सी गलती आपके ऊपर कितना भारी पड़ सकती है, अपना मानसिक तनाव आपके ऊपर कितना भारी पड़ सकता है, कितनी तरह की बीमारियां लेकर आ सकता है। और आज के समय में सबसे ज्यादा डाइजेशन रिलेटेड समस्या है और उसका कारण चिंता और तनाव ही है। अगर चिंता या तनाव नहीं होगा, लाइफ रिलैक्स होगी, हैप्पी होगी, खुशनुमा होगी, तो शायद इतनी सारी बीमारियां कभी जीवन में आएगी नहीं। और अगर छोटी मोटी बीमारियां आए भी तो आपका अगर विल स्ट्रांग होगा, आप स्ट्रांग होंगे, तो इन बीमारियों से हमारा शरीर खुद ब खुद लड़ लेगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। दोस्तों याद रखिए, शांत मन, स्वस्थ पेट। जब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो आपका पेट भी खुद ब खुद आपको धन्यवाद कहेगा। और हाँ, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि असली दौलत आपका स्वास्थ्य है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, आनंदित रहिएगा। मिलते हैं स्वास्थ्य से संबंधित और भी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।